चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। निम्नलिखित में संख्या है चार क्वेश्चन है, इसमें 2 है 21, 25 और उसके बाद तीसरा है हमारा 1408 और चौथा 192। ठीक है, अब इसे हम लोग चलिए सिंपली वे में समझते हैं कि कैसे इसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 256 का एक आंकड़ा निकालेंगे वर्गमूल के गुणनखंड के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से इसे हम लोग कटाएंगे तो क्या आएगा, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और 3 दूना 6 या नहीं 8 दूना सॉरी इसमें का 1 बच रहा है, फिर 2 से कटाएंगे तो क्या आएगा 6 दूनी 12 4। ठीक, इसी प्रकार हम लोग 2 से कटाते जाएंगे और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर किस समय किस चीज़ से भाग देना है। ठीक है, तभी आप लोगों को इसे सिंपली वे में समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना 2 आया है 1 2। ठीक है, 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 2 फिर 1 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 क्या आया है 1 2 3 1 2 3 1 2। अब यहाँ से देखिए ये 2 अलग हो गया है, यानी इनमें 2 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो 256 के गुणनखंडों में 2 3 के समूह में नहीं है। ठीक है, तो अतः इनमें 2 गुने 2 से भाग देने पर भागफल, ठीक है, भागफल एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, पूर्ण घन संख्या। ठीक है, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा, तो यहीं पर हम लोग लिखेंगे अभीष्ट संख्या इक्वल टू 4, क्योंकि हम लोगों ने 2 गुने 2 यानी 4 से हम लोगों ने गुणा करा था, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा। और अब चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए हम इसे 31 25 को कटाने वाले हैं, यानी 2 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर सबसे पहले इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 5 30 यानी 625 इसका आएगा, फिर 5 से हम लोग कटाएंगे 1 2 5, फिर से हम लोग 5 से कटाएंगे तो क्या आएगा 25 और फिर 5 से कटाएंगे तो क्या आएगा 5। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग इसे लिख लेते हैं 5 गुने 5 गुने 5 और 5 गुने 5। यहाँ पर क्या हुआ 5 3 के समूह में नहीं है। ठीक है, क्या है यहाँ, अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ 31 25 के गुणनखंड में 5 3 के समूह में नहीं है, यानी 1 का तो 3 समूह लग गया लेकिन 1 का नहीं लगा। इसमें हम आपको इस वीडियो में एक ट्रिक भी बताएंगे। इस क्वेश्चन को इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, भाग देने की जब टाइम आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, जो आपका बच गया खाली। ठीक है, जो आपका खाली, जैसे इसमें 2 2 बच गया था तो हम लोगों ने 4 से गुना कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर देखिए 2 5 इसमें एक्स्ट्रा है। ठीक है, यानी 3 के समूह में नहीं है, अतः हम लोग 31 25 के गुणनखंड में, यानी इनमें 5 गुने 5, अतः इसमें 5 गुने 5 यानी 2 5 हमारे लिए पास बच गया है, तो 5 गुने 5 से
भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है, प्राप्त होगा। यही एक ट्रिक है कि जितना बच जाए उससे भाग दे दो, आपका वही आंसर हो जाएगा। यानी आपका अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, अभीष्ट संख्या इक्वल टू 5 गुने 5 और इसका आंसर क्या होगा? 25। यानी 2 5 बचा था तो हम लोगों ने दोनों 5 से भाग देंगे इसमें 31 25 में, तो हमारा आंसर क्या आएगा? एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 गुने 5 एक अभीष्ट संख्या होगा। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है 14 से 8। अब इसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। 7 दूनी 14 और 0 का 0। ठीक है, 4 दूनी 8। फिर इससे हम लोग 2 से कटाएंगे तो क्या होगा? 2 त्रिक 6, 2 पचे 10 और 2 दूना 4। फिर हम लोग 2 से कटाते हैं 1 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6। फिर हम लोग 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 8। फिर 2 से कटाएंगे तो 44। फिर 2 से कटाएंगे तो हमारा आएगा 11। अब 11 नहीं कटेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग सिंपली इसको सजा लेते हैं। 3 का जोड़ा लग गया। फिर हम लोग क्या करेंगे? तो चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को 14 से 8 दिया गया है। यहाँ पर हम लोग इसे सिंपली वे में गुणनखंड बना लिए हैं। आप लोग भी गुणनखंड बना लीजिए। अब यहाँ पर इसके सिंपली हम लोग सजा लेंगे। ठीक है, 3 3 के समूह में। ठीक है, तो यहाँ पर एक समूह, यहाँ पर एक समूह और एक एक्स्ट्रा 2 और एक एक्स्ट्रा 11। यहाँ पर फिर से हमें 1 2 3 1 2 3 और एक एक्स्ट्रा 2 है और एक एक्स्ट्रा 11 है। ठीक है, तो हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से अब यहाँ पर बनाने वाले हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। 2 और 11 बच रहा है, यानी 14 से 8 तो एक पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, और 2 और 11। ठीक है, 2 और 11 3 के समूह में नहीं है। 3 के समूह में नहीं है। ठीक है, तो अतः 1408 को हम लोगों को क्या इसमें से भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा? अतः 14 से 8 को एक पूर्ण घन बनाने के लिए अब चलिए हम लोग 1408 का सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। 352, फिर 2 से निकालेंगे तो 176, फिर 2 से निकालेंगे 88, फिर 2 से 44, फिर 2 से निकालेंगे तो क्या आएगा? 22 और फिर 2 से निकालेंगे तो क्या आएगा? 11। अब इसे हम लोग क्रमिक में सजा लेते हैं। 2 गुने 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2 गुने 2 और उसके बाद 2 गुने 11। ठीक है, 3 3 6 1 7 और 1 11। ठीक है, अब यहाँ पर सजाने के बाद इसमें देखिए 11 2 गुने 11 3 के समूह में नहीं है। 3 के समूह में नहीं है। ठीक है, अतः 1408 एक 1408 क्या नहीं है? यहाँ पर एक पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अतः हम लोग 14 से 8 में 2 गुने 11 यानी 2 गुने 1408 में 2 गुने 11 यानी 22 से भाग देने पर ठीक है, हमें भाग देने पर एक पूर्ण जो भागफल प्राप्त होगा, भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। एक पूर्ण घन प्राप्त होगा, घन प्राप्त होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर हम लोगों ने शॉर्ट क्यों करा, तो कभी कभी शॉर्ट्स आंसर भी देना होता है, कभी लॉन्ग्स भी देना होता है, लेकिन आप लोग लॉन्ग ही यूज करिएगा। यहाँ पर हमने आपको ट्रिक्स के माध्यम से बताया, 2 बच गया है, एक एक्स्ट्रा और एक 11 बच गया है, ठीक है। तो हम लोग 11 और 2 यानी 11 दूना 22 से अगर 14 से 8 में भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होगा हमें एक पूर्ण घन प्राप्त होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 192, अब 4 नंबर क्वेश्चन है 192। इसे आप सिंपली आप लोग बनाएंगे, हम यहाँ पर सिर्फ गुणनखंड बना देते हैं। चलिए गुणनखंड बना देते हैं, यहाँ पर 2 से इसे कटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो 9 दूना 18 1, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 9 दूना 18 और 1 बचा तो 6 दूना 12, ठीक है। 96 होगा, 91 नहीं बल्कि 96 होगा। फिर हम लोग क्या कटाएंगे, फिर 2 से कटाएंगे तो 96 का आधा क्या होगा, तो यहाँ पर 4 दूना 8 और 8 दूना 16, ठीक। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 2 से तो क्या होगा, तो 12 दूना 24, फिर 2 से कटाएंगे 6 और फिर 2 से कटाएंगे 3। इसको हम लोग ऐसे क्रमिक में लिखते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 और एक हमारा बच गया है 3, यानी ये 3 ही हमारा अभिष्ट संख्या होगा, यानी आंसर होगा, ठीक है। हम लोगों ने अभिष्ट संख्या यही होगा, 3 होगा। अब ये कैसे होगा, तो ये 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में नहीं है, समूह में नहीं है। अतः इसमें, ठीक है, अतः इसमें का मतलब आप लोग 192 को समझिएगा, ठीक है। इसमें 3 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, भागफल जो प्राप्त होगा, भागफल पूर्ण घन प्राप्त होगा, ठीक है। यानी अभिष्ट संख्या क्या हो गया हमारा, 3। इसका आंसर क्या होगा, 3, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित घन संख्याओं को उसके क्रमागत विषम संख्याओं का योग के रूप में लिखें, ठीक है। यहाँ पर कुछ संख्याएं दिए गए हैं, जैसे कि 2q है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग विषम संख्या के क्रमागत में लिखना है। इसका हम लोग अगर स्क्वायर को हटाएं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इसको हम लोगों को योग के रूप में लिखना है। योग के रूप में क्या लिखेंगे हम लोग, तो 3 + 5, ठीक है, यानी 8, यानी ये भी विषम ये भी विषम। इसी प्रकार हम लोग 4q का लिखेंगे, तो 4q का क्या होगा, तो सिंपली हम लोग इसके अनुसार ज्ञात कर लेंगे। तो 4 में 4 से गुना करने पर 16 और 16 में 4 से गुना करने पर 64 आएगा। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर योग को देखेंगे, ठीक है। तो 13 प्लस विषम ही लेना है, ठीक है, और 4 है तो 4 को ही लेना है, अलग नहीं लेना है, ठीक है। तो 4 13 15 17 और 19, ठीक है। और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 64 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आगे अगर कोई ऐसा मिलता है आपको तो एक जगह से आप उठाएंगे, ठीक है, और वहाँ से क्रमागत 2 बढ़ते जाएंगे और आपको विषम संख्या मिलते जाएगा और उसे जोड़ने पर सिंपली उतना ही आंसर आएगा जितना होता है, ठीक है। इसमें कुछ झंझट की बात नहीं है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग 19 तक छोड़ दिए, ठीक है। अब 19 के बाद यहाँ पर 5 से हम लोग 5 का निकालना है, तो 21, ठीक है। और 21 के बाद 2 जोड़ लेंगे 23, फिर 2 जोड़ लेंगे 25, फिर 2 जोड़ लेंगे तो 27, फिर 2 जोड़ लेंगे तो 29, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी ये भी 5 है, यानी बिल्कुल राइट आंसर है 125, ठीक है। इसी प्रकार हम लोगों को क्या दिया गया है, 8 का क्यू दिया गया है। इसमें हम लोगों को 8 ऐसे विषम क्रमागत संख्या लिखना है, ठीक है। तो 57 + 59 + 61 + 63 + 65, उसके बाद +63 + 69 + 71, और जोड़ने पर क्या हमें प्राप्त होगा,
512। यहाँ पर आपको 71 नहीं दिखा होगा, यहाँ पर 71 69 प्लस 71, उसके बाद इसको जोड़ने पर 512 प्राप्त होगा। यानी ये हमारा टोटल 6.1 का क्वेश्चन एंड हो गया। अब हम लोग 6.2 में प्रवेश करेंगे। और इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार का डाउट्स हो तो हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।